नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबा नगरी डिजिटल न्यूज। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, जी हाँ, विश्व की व्यक्तित्व विकास करने का यह एक संगठन है जिसमें JCI यानी जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, जिसमें IJC यानी इंडियन जूनियर चैम्बर, जिसमें व्यक्तित्व विकास करने का यह संगठन, जिसमें 18 से 45 वर्ष के नवयुवक सम्मिलित होते हैं अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए। अमरावती में जेकॉम, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स जमा होते हैं अपने व्यवसाय के उन्नति से रिलेटेड कुछ मीटिंग्स वे नियमित रूप से करते हैं एवं इस मीटिंग में व्यवसाय की उन्नति के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं। नहीं, सपोज आपने किसी को प्लॉट, सपोज आपने मेरे को प्लॉट बेचा, राइट? तो क्या होता है, आपको आपने वो मुझे चेक दे रहे हैं, तो सपोज बीच में का जो ब्रोकर है, राइट, वो आपके पास आता है, आपसे चेक लेता है और मेरे को आकर देता है। होता है ऐसा? हेलो, ये सबसे बड़ी घटनाएं होती है अधिकतर व्यवहार में। ख्याल करो, वैसे ही अमरावती शहर में खासकर डिपॉजिट का बहुत ज्यादा काम है। डिपॉजिट स्कीम मतलब जो हर व्यापारी अगर पैसा ले रहा है ब्याज में से हर कोई, तो डिपॉजिट रिसिप्ट बनाते हैं या तो लोन रिसिप्ट बनाते हैं। उसके ब्रोकर्स है अमरावती के अंदर, कई ब्रोकर्स हैं, 5-50 100 5-50 है, करोड़ों का काम करते हैं। वो वही करते हैं, मेरे से पैसे लेंगे, संतोष जी को पैसे अगर देना है तो वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे से पैसे लेकर चेक, मेरा चेक संतोष जी को देंगे, संतोष जी को पैसे दे रहा हूँ, वो संतोष जी जो चेक है वो उनको देंगे, वो मेरे को चेक ला कर देंगे। ओके, उंडी चिट्ठी, उंडी चिट्ठी एक्चुअली में देयर आर डिफरेंस बिटवीन उंडी एंड डिपॉजिट्स। उंडी का कोई भी केस आज तक कोर्ट में नहीं आया, उंडी है ही नहीं, हमको उंडी बोला जाता नहीं, डिपॉजिट्स का केस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, लोन डिपॉजिट में बताऊंगा आपको क्या है। अब सबसे बढ़िया ख्याल करो, इसमें क्या दिक्कत है बताइए, इसमें कौन सी बहुत बड़ी घटना हो सकती है? ख्याल में आपका, मैंने पैसे दिए, दीपक जी को देना है, ब्रोकर है संतोष जी, संतोष जी ने मेरे पैसे दीपक जी को दे दिए, दीपक जी से मेरे को पैसे उसका चेक दिया और वो चेक मेरे को संतोष जी ने कर दिया। इसमें बहुत बड़ी घटना क्या हो सकती है? वो चेक पर जो साइन है वो मिसमैच नहीं है दोस्तों, मुझे बताइए वो चेक पे साइन वो चेक वाले के है कि नहीं है, ये आपको कैसे पता? आप तो बढ़िया चेक लाकर आपके लॉकर में या आपके घर में कहीं रख देते कि बहुत बढ़िया है, 2 साल 3 साल जो भी पैसे लेना है मैं चेक पे डेट डालूंगा और पैसे मिल जाएंगे। तो हमेशा कभी हम ऐसा बोलते नहीं कि साफ सही मेरे सामने कीजिए। यहाँ पर बैठा एक बंदा बताइए कि ऐसा किसने आज तक हिम्मत किया बोलने की साफ सही मेरे सामने कीजिए? कोई इंसान कर दिया बात अलग है कि मैं आपके सामने सही कर दिया, अदरवाइज ठीक है, साइन का चेक आ गया, इट्स ओके। तो सबसे बड़ी घटना क्या कीजिए कि जब भी कभी किसी से चेक ले रहे हैं तो सबसे पहला ख्याल कीजिए वो चेक पे साइन जो है वो अपने सामने करके दीजिए। ओके, अब इसके ऊपर और आगे जाने के पहले एक लोन होता है, एक होता है डिपॉजिट, जो शहर के अंदर भी चल रहा है, कोर्ट के अंदर अगर कोई केसेस है तो 80% के लिए डिपॉजिट्स की है। डिपॉजिट मतलब जो पैसे देने वाले लोग सावधानी में ना आए, टू अवॉइड उनके जो क्रिमिनल लायबिलिटी है, टेक्निकलिटीज है, वो अवॉइड करने के लिए वो लोग लोन ना बताते हुए डिपॉजिट बताते हैं, क्योंकि उनको कभी भी वो रकम जो है साहूकार के रूप में नहीं आना चाहिए। अगर साहूकार कोर्ट में प्रूव हो गए तो आपकी केस खत्म हो जाएगी, 130 की केस। अब उसके भी बताता हूं बात में, अगर आप किसी को लोन चेक से देते हैं, गांव में 100 लोगों को दे दीजिए तो वो कभी साहूकार नहीं होता। If amount paid in cash, that will only comes under the ambit of illegal lending practice। एक टेक्निकल ख्याल कर दीजिए, बहुत लोगों को भ्रांता है कि भाई मैं बहुत सारे चेक से बांट रहा हूँ, पैसे ब्याज से बोल रहा हूँ, तो वकील साहब मैं साहूकार मान जाऊंगा, ऐसा नहीं, साहूकार में बिल्कुल नहीं आओगे। लेकिन एक बहुत मजेदार बात है, अगर आपको हमने बात किया कि एक हमारा लोन होता है,
एक होती है कोई भी आपको व्यवहार की रकम रिकवर करना है। सपोज कोई उधारी की रकम है दर्शक आपकी दुकान की, या मैंने किसी उधार पैसे दिए, हैंड लोन है या, तो ये लोन की हमेशा ख्याल है मियाद जो है, जो लिमिटेशन है लीगल, इसका लिमिटेशन जो है वो है 3 साल का। अगर मैंने संतोष जी को 1 करोड़ रुपए दिए और मैंने अगर 3 साल 1 दिन बाद में कोर्ट में गया, आइदर इट में भी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी 3 साल खत्म हो जाएगी, वो आपका 1 करोड़ का चेक 0 हो जाएगा। समझे? टेक्निकल ख्याल कीजिए इस चीज को। 3 साल के अंदर हम सवाल जवाब पूरे लेंगे, सवाल जवाब ज्यादा समय देंगे और सिर्फ दिमाग में कीजिए। इसके रिलेटेड कोई यही सवाल पूछ सकता है, वैसा कुछ नहीं है, ताकि यहाँ क्या फिर मतलब दिमाग से निकल जाता। एक बार फिर सपोज 1/10/2010 में पैसे दिए आपने, 1 करोड़ रुपए दिए सब किसी को, यहां से 3 साल का हो गया आपके, राइट? 31/9/2013। ये दिन के बाद में 1 दिन बाद में 1 तारीख को कोर्ट में गए या चेक डाला आपने, ये दिया हुआ पैसे के लिए, ये पूरी रकम आपकी शुरू हो गई। लेकिन अगर ये ऐसे पैसे दिए, अब सुनिए, ये हो गया क्लियर कट कि मैंने पैसे दिए, दैट वाज अ फ्रेंडली लोन, ब्याज वगैरह नहीं था, तो ये इशू। अब सेकंड इशू, अगर यही रकम अगर ब्याज से दिया है, ये ब्याज क्या कि इन्होंने 2013 की 15 तक ब्याज दिया आपको, रेगुलर ब्याज आपको 2015 तक आया, वहां से ब्याज देना बंद कर दिया, तो यहां से फिर 3 साल आपको मिलेगी 2018। गॉट इट? मतलब लास्ट ट्रांजैक्शन, वही ट्रांजैक्शन का लास्ट अगर तुम्हारा उसके अंदर कुछ हुआ है, आइदर ये 1 करोड़ में से मैंने समझ लो 50,000 रुपए पे किए 2015 में, सॉरी 2015 में 3 साल के अंदर, 2010 के बाद में 2012 में, ख्याल में है ना? 2010 में पैसे दिए थे हमने इनिशियली, 2012 में 50,000 पे किए उसी ट्रांजैक्शन में से, तो यहां से फिर से आपको 3 साल मिलेंगे। अच्छा, यस दर्शक, समझ लो ऐसा हो गया, लेकिन अपने पास में 3 साल के ऊपर हो गए, तो अपन ने सिर्फ झूठी रिसीप्ट बनाई कि 10,000 मिल गए मेरे को उसमें से, ओके, और उनकी साइन नहीं है, तो उस टाइम में वो ट्रांजैक्शन वापस से वैलिड कर सकेंगे? नहीं, देखो जब कोर्ट में जाओगे तो वो इतना टेक्निकल इशू है, जो चीज का पूरा ट्रांजैक्शन लीगल इशू के साथ आपको प्रूव करना पड़ेगा, दैट हैज बीन साइंड बाय द पर्सन हु हैज टेकन द लोन। आपने रिसीप्ट बना लिया, अपने बैंक में सेल कर पैसे डाल दिए, फिर वो कोर्ट में सब निकलता कि साहब चेक में, समझ लो मैंने क्या किया, बहुत बराबर आपने पूछा, सपोज क्या होता है, एक चेक ले लिया मैंने अमाउंट और सेल करके इसके नाम से, मेरे नाम से लिखकर डाल दिया चेक बैंक में, तो वो मेरे नाम पर जमा करते थे पैसे, मैंने जाने के पैसे दिए, लेकिन कोर्ट में प्रूव नहीं होता। कोर्ट में वो भी पूरा कोर्ट बैंक से बुलाते हैं, पूरा ऑर्डर के साथ, चेक के साथ आते हैं, उसके ऊपर साइन जो है मेरी नहीं रहती, तो वो क्या कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर फिर एक थर्ड चीज है, अगर ये बंदा आता है, ख्याल में आ गया आपको, इसमें कुछ पूछना किसी को, लेकिन ये अगर बंदा ये जिसने पैसे दिए 2010 में, ये पता 2015 में 3 साल बाद आपका आ रहा है, ये अगर आपको अलग से एग्रीमेंट बना के देना फिर से, आई एम रेडी टू पे द अमाउंट व्हिच वाज टेकन इन द ईयर 2010, और उसके बाद में आपको चेक दे रहा हूं, देन अगेन आपको ऐसे 3 साल मिलेंगे, लेकिन फॉर दैट पर्पस इसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, एज पर सेक्शन 19 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। उसने अगर उस चीज को एक्नॉलेज कर लिया, बैंक वाले आपने देखे ना, बहुत से हम बोलते हैं ब्लैंक पेपर्स को साइन लेकर रखते हैं, व्हाट वाज द पर्पस? उनका पर्पस यही है कि जब भी 3 साल बाद में 5 साल बाद में उनको यूज करना है, डेट डालते हैं, तुम्हारे साइन के ब्लैंक पेपर उनके पास पड़े रहते हैं, वो लिमिटेशन के अंदर अपना पूरा रोल लेकर आते हैं, राइट सतीश वाइटा जी? यही उनका उद्देश्य रहता है कि तुम देखो कभी डेट नहीं डालेंगे, कभी डालेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन से दिया रहता है डेट मत डालिए, तो इतनी एक टेक्निकली दीपक जी चेक ले, उनका अगर चेक लेके रखा अपन ने ब्लैंक, डेट न डाल दिया, अमाउंट डाला और उसमें डेट नहीं डाला चेक पे, तो बीच में अपन वो चेक अपन खुद जाके डाल दिया, उसने अगर पैसे नहीं दिए 3 साल और वैलिड हमने बढ़ेगी। नहीं समझ नहीं, सपोज एक बार आदमी को अपन ने पैसे दे दिए, आपने पैसे दिए, उनको पैसे दे रहा आपने को, वो पैसे नहीं दे रहा, तो लेकिन चेक आपके पास उतना पड़ा है, एक ब्लैंक चेक, उसका चेक पड़ा है मेरे पास, राइट? तो बीच में अगर मैंने डाला तो उसमें और 3 साल बढ़ जाएंगे। नहीं, वो चेक से नहीं बढ़ेंगे, चेक पर डेट आपने कब पे डाल दिया, सपोज 3 साल की डेट डालेंगे आप डेट, बराबर, वहां से 3 साल नहीं बढ़ेंगे, वो चेक, क्योंकि कैसा है, वो चेक के पैसे आपको मिल ही नहीं ना,
बाउंस हो जाएगा। अगर रकम मिली बाउंस मिली तो फिर चेक 130 में आएगा, ये जान लो वहां 3 साल मिलेंगे। हाँ अगर उसने 2 चेक दिए, एक था 1 लाख का, एक था 10,000 का, 10,000 का कैश हो गया, कभी कभी क्या 10,000 रहता है अकाउंट में, 10,000 का कैश हो गया तो आपके फिर 3 साल मिलेंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years। गॉट इट? नहीं अपन सेफ्टी के लिए चेक लेके रखते हैं, समझो वो टाइम की पीरियड के अंदर उसने नहीं दिया तो अपन वो चेक डाल देते हैं। ब्लैंक डेट का व्हाट इट बी यू शुड प्रेजेंट अ चेक विद इन 3 years। ये क्या है? 3 साल के बाद का चेक है, मैं वही कर रहा हूँ पूरी की पूरी केस आपके 138 0 जाने 0। ऐसे लोग केसेस आते हैं, लाखों के करोड़ों की केसेस ऐसे होती है। ओके यस मतलब 3 साल के बाद का चेक नहीं, मतलब अगर चेक है मेरे पास ब्लैंक डेट है, मैं अगर 5 साल पहले लिया हुआ है वो चेक ब्लैंक डेट है मेरे पास, आज भी पड़ा है उसके पास कुछ 15-20 हजार अमाउंट बाकी है। हाँ। आज की डेट में अगर मैं वो चेक पे आज की डेट डाल के अगर उनके अकाउंट में इशू करता हूँ, आपने 2010 में लोन दिया बराबर है, उसका चेक पड़ा आपके पास 5 साल तक, ऐसा बोलना आपका ब्लैंक डेट का ब्लैंक है, लेकिन आप व्यवहार में 2010 का बताएंगे ना, नहीं फिर मैं ब्लैंक डेट में बिल बता दूंगा लास्ट मंथ का जैसा। तो उसके लिए फिर देखो अब ये चीज कैसे होती है, उसके लिए आप एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, पहले लॉयर को मिलिए चेक डालने के पहले, होता है सर। फिर हमारे पास है, हम क्या करेंगे 2010 के जो ट्रांजैक्शंस को भूल जाओ, अगर 5 लाख मेरे को दिया फिर बोलना देखो आपको आपकी पासबुक जो हमारा सेविंग अकाउंट का, उसके अंदर में 3 साल के अंदर की कोई विड्रॉल की सेल्फ एंट्री है क्या 5 लाख रुपए पूछूंगा। फिर अगर वो एंट्री मिलती है 2012 में, एक समूह एंट्री मिली 2012 की 5 लाख की, तो मैं क्या करूंगा वहां से वो सेल्फ एंट्री से स्टोरी बनाऊंगा कि 2015 में उनको हमने 5 लाख रुपए दिए थे, विड्रॉल किया था बैंक से, उनको पैसे दिए थे और उस पेटी में चेक दिया, यहाँ से भी 3 साल के अंदर आपको चेक चल सकता। लेकिन ये हो गया सब बनावट स्टोरी बनाना। एक पहले हम ये देख ले कि हमको सीधे रास्ते से हम गलतियां क्या करते हैं। यस भैया हर 3 साल के जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उसमें बैंकिंग के जो चेक्स के जो प्रिंटिंग होती है ना वो चेंज हो जाती है। तो 2010 का अगर चेक है तो वैलिड ही नहीं रहेगा बैंक डिपोजिशन के लिए, क्योंकि वो अगर 2010 का जो प्रिंटिंग है वो 2022 में काम में नहीं आ सकता है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ये उनके इसके लिए है। मेरे पास अगर किसी ने 10 साल पहले भी चेक दिया है, मैं 2020 में भी चेक को डाल सकता हूँ, बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग कोई भी एस्टेटमेंट ऐसा नहीं जो उसके पेपर पे लगा है, क्योंकि चेक चेक है, अनलेस अगर डेट आती है तो क्या प्रोमिस नोट होता है, वो जिस दिन उसके ऊपर डेट आती है ये उस दिन वो चेक बन जाता है, ये डेफिनेशन है। वो उनके हिसाब से 3-3 साल चेक करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बताइए मुझे किसी ने मुझे चेक दिया 5 साल बाद का, ऐसा भी कायदा बना कि 5 साल बाद चेक नहीं दे सकते, फिर आप पे कैसा हो 3 साल बाद आपको प्रिंटिंग चेंज हो जाती, तो वो चीज के ऊपर 130 कभी आपकी खराब ये नहीं होगी। ओके ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो रूल है, वो आरबीआई का 3 साल बाद प्रिंटिंग चेंज करना चाहिए। गॉट इट? ये हो गया लोन के बारे में। यस एक चीज और पूछ लीजिए, जैसे किसी ने आपको पैसे मांगे और वाइट में मैक्सिमम व्यवहार कर नहीं सकते क्योंकि अपने उसमें अपना इतना टैक्स लो चला जाए, बराबर। तो जब आपने किसी को कैश दे दिया 1 लाख को 2 लाख को कैश दे दिया, ऐसे उधार समझो किसी को दे दिया आपने, उसके बदले अपने वो चेक दे देता मेरा डिफॉल्ट रखवा आपके पास ब्लैंक डेट का, तो उस केस में अपने अपन उसने अगर पैसे नहीं दिए तो बाद में चेक बाउंस तो होना है, तो होना ही है, तो उसमें अपना सेफ्टी क्या है? आपके टीचर जब उसको पैसे दे रहे उस दिन उससे आप एक हैंडओवर रिसीप्ट बनाइए, नकदी में देने वीडियो बनाइए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के इतने कुछ जजमेंट्स आ गए कि उसकी कैपेसिटी दी क्या, नकदी दी क्या, इट विल बी द सब्जेक्ट एंड डिस्प्यूट बिटवीन द इनकम टैक्स एंड यू, लेकिन उसका बेनिफिट वो बंदा नहीं ले सकता कोर्ट के अंदर चेक के लिए। लेकिन हमेशा क्या कीजिए, सिर्फ ऐसे समय से चेक लेना ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अलॉन्ग विद दैट चेक यू शुड गेट रिसिप्ट, उससे हैंडओवर रिसिप्ट बनाइए, हाथ में चिट्ठी बनाइए, वचन चिट्ठी बनाइए, कुछ तो ऐसा बना के इन सपोर्ट ऑफ दैट चेक, तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ बनेगी। कोर्ट में पूछना आपने पैसे कहाँ से लाए, कैसे दिए, वो ट्रांजेक्शन हमने होना चाहिए। पूछते हैं तो आपका वकील आपको बोलता है कि भाई बोल दो कि मेरे मैं बिजनेस बनूं, मैं ब्रोकरशिप का काम करूं, वहां से लाया। लेकिन आजकल ये सब पहले था, उसके ऊपर काफी एक्टिविटी पहले हुए। देखिए ये कैसा था, फिर अभी ये बहुत डिटेल जाएंगे तो बहुत दिन कम जाएंगे, लेकिन बता था कैसा था। वकील फिर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट के अंदर लेता है। वकील साहब क्या पूछते हैं, देखिए दीपक जी आपके घर में 4 लोग हैं, तो बोले हाँ। दीपक जी आप अकेले कमाने वाले हो, बोले हाँ। सारे बच्चे स्कूल में जाने वाले हैं, हाँ। उनकी फीस भी आप ही पे करते हो। दीपक जी आपके साथ की कमाई, दीपक जी का बाकी सवाल के ऊपर कोई पालन में वकील क्यों पूछ रहा है? फिर पूछते हैं दीपक जी आपकी साल की इनकम कितनी है? दीपक जी कहते हैं 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए।
फिर आता है डाउट क्रिएट हो गया ना, 1 लाख रुपए साल के मैं कमा रहा हूँ, 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरे घर में 4 लोग हैं, 2 बच्चे पढ़ाई वाले हैं। फिर वो पूछ लेते कि देखिए एक बच्चे का आजकल मिनिमम आजकल स्कूलों के खर्चे बढ़ गए। दीपक जी हाउ सर बराबर है। दीपक जी अच्छा लगता है कि मेरे वो अच्छे तो मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में है, तो आपके भी बच्चे अच्छे स्कूल में है, हाउ सर। ये सब एक क्रॉस ले रहा हूँ मैं। फिर कहते हैं कि आजकल अच्छे स्कूलों की फीस जो है जहाँ पर आपके बच्चे जा रहे हैं मिनिमम 50,000 1 लाख साल का लगता है सर उससे ज्यादा लगता है, ऐसा दीपक बोलता है। अब बताइए जब फिर लास्ट सवाल आता है कि दीपक जी साल के आप कितने पैसे कमाते हैं, 2 लाख रुपए, तो दीपक जी ने स्टोरी लाइक में 10 लाख रुपए महेंद्र जी को उधार दिए थे। तो फिर यहाँ डाउट क्लियर होता है कि दीपक जी वाज नॉट हैविंग दैट मच कैपेसिटी टू पे ₹10 लाख टू मिस्टर महेंद्र। फिर आपकी केस खराब हो जाती है। इसलिए कहते हैं इसके साथ में कोई चिट्ठी वगैरह बनी है तो वो तुम्हारा सपोर्टिव भी होने सकता है। फिर आपके लॉयर के ऊपर पहले आपको समझा देगा प्रॉपर्ली कि ऐसे सवाल आपको पूछ सकते हैं, ऐसे जवाब देना, क्योंकि जो एक डाटा बना हुआ है मतलब टेंटेटिव आइडिया रहती है कि वकील क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। या तो तुम बेस बताना चाहिए कि उसके वकील का बेस क्या होगा, पूछने के रीजन क्या होगा। ऐसे अगर आपको देखिए वो आप कैपेसिटी के बारे में पूछेंगे या पूछेंगे देखो अभी ये सवाल आपने 5 लाख रुपए दिए, मैं आपको क्रॉस कर रहा हूँ कि दीपक जी देखो आपको जो भी खर्चे के पैसे लगते हैं बैंक सबसे सेफ्टी जगह है, हाउ सर। बैंक में पैसे रहते चोरी जाते नहीं, हाउ सर। तो आप क्या करते हो, जो कमाई आती है खर्चे के पैसे घर में रखते हो, बाकी सब बैंक में डाल देते हैं, तुम बोलते हाउ सर। अब देखो सवाल के लिए यार इतना कुछ को छोड़ देता है कि आर्गुमेंट में वो आर्गुमेंट क्या मालूम है जज साहब के सामने, सर ये बंदे ने बोला था कि मेरा खर्चा छोड़ के पूरी रकम बैंक में डाल देता हूँ, बराबर है, और लाखों रुपए हम कभी घर पे रखते नहीं थे। दीपक जी बोले नहीं सर, इनकी स्टोरी क्या है, मुझे 10 लाख रुपए नकदी दिए हैंड ऑन करके, तो इनकी स्टोरी फलसिफाई होगी। जो आप बोल रहे हो घर में रखते ही नहीं पैसे खर्चे के अलावा, तो ये वकील का काम समझाना कि सर जरूर नहीं है, हम घर में पैसे रखते हैं कभी काम के लिए, पूरे पैसे बैंक रखना जरूर नहीं है। तो वो सवाल को झूठ बोलना है, आपको ऐसा समझाना पड़ता है। ये सब क्लास की बात होगी, इसके ऊपर जाएंगे तो बहुत समझ आएगा। हम पहले वो चीज बात लिख लेते हैं। जो चिट्ठी बनाते हैं तो उसका पैटर्न अपने को वकील से हर टाइम जो चिट्ठी बनाएंगे तो पैटर्न वकील से लेना पड़ेगा कि आपने कभी भी ख्याल कीजिए हम गलती नहीं करते। अगर हम प्लॉट ले रहे हैं लाखों करोड़ का, वकील को 1000 रुपए 2000 रुपए एडवाइस के देने के लिए लोगों को जान पे आता है। सबसे बड़ी लोगों की मानसिकता बेकार अपनी इंडिया में, जाहिर नोटिस देने के तुमको वकील 1000 रुपए लेगा 2000 लेगा मैक्सिमम, वो नोटिस देने के लोग अवॉइड करते हैं। जब लीगल मैटर आपको बताओगे कोर्ट में आते तो वही चीज आपकी करोड़ों में की जीरो कर देती है। भैया आप चेक बैंक में डाल रहे हैं ना, उसके पहले वकील पास जाओ, जिसको केस देना उसका जाओ, पैसे लेगा नहीं हो क्योंकि आप उसके वकील हो। तो सर मुझे चेक बैंक में डालना है, मेरे तो मैक्सिमम क्लाइंट यही बोला है, मेरे पास चेक डालने के पहले आप आ जाएगा। अगर आप पहले से प्रिपेयर रहोगे तो आपके केस को कोई भी दुनिया की कोई ताकत आपको केस को खराब नहीं कर सकती। हम गलतियां पहले के चेक बाउंस कर लेते फिर आ जाते वकील के पास, फिर कुछ बातें ऐसी होती है जो उसको क्योर नहीं कर सकते हम। ओके, अब बात होगी लोन की। ओके गॉट इट। अब डिपॉजिट का कैसा है, मजा है। ये डिपॉजिट अगर आपने किसी को दिया, ये डिपॉजिट की ऐसी मजा है कि डिपॉजिट अगर आपने किसी को दिया, बैंक पर दिया या कैसे भी दिया, ये 15 साल तक के आपने मान किसी डिमांड नहीं किया पैसे, 15 साल बाद में चेक डालते हो तो भी लिमिटेशन आता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड। इसमें स्टोरी कहते हैं कि दैट अमाउंट वाज पेएबल ऑन डिमांड, जब कभी भी मुझे जरूरत होगा मैं डिमांड करूंगा, उस दिन से तुमको 3 साल मिलते हैं। लोन में क्या था, जिस दिन पैसे दिए उस दिन से 3 साल। ख्याल कीजिए, डिपॉजिट में फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड 3 साल तुमको मिलते हैं, चाहे वो ब्याज मिले आपको बीच में या ना मिले। लेकिन लोन में क्या है, टेक्निकल ख्याल कीजिए, लोन में अगर आपको इंटरेस्ट मिला है उस इंटरेस्ट से लेकर आपको 3 साल मिलेगा आगे। लेकिन डिपॉजिट में वैसा नहीं है। डिपॉजिट के अंदर में आपको फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड यू विल गेट 3 इयर्स लिमिटेशन टू फाइल द सिविल सूट, और जो भी चेकिंग केस डालते हैं आप तो वो दैट लोन विल डिपॉजिट कम विद इन द एम्बिट्स ऑफ लॉ। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए लोग अपने लोन के जगह उसको डिपॉजिट में कन्वर्ट करके स्टैम्प मार देते चिट्ठी के ऊपर। ओके, अब उसके अंदर में कोई थिंग डिफरेंस है, कोर्ट में भी डिपॉजिट प्रूव करना होता है तो उसके कुछ एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स भी ठीक है, उससे टेक्निकल लेकर भी जाएंगे, वकीलों का पार्ट है। ये हो गया दोनों का डिफरेंस। ऐसे ही तुम्हारा कोई भी अगर ये होगा लोन डिपॉजिट, कोई भी रकम आपको रिकवर करना है,
कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड करना है, चाहे वो दुकानदारी की है, चाहे प्लॉट की है, हर एक के लिए लिमिटेशन 3 साल है। डिपॉजिट छोड़ के ख्याल कीजिए हमेशा, ये चीज को बहुत अच्छे से ख्याल रखना। ओके, अब आते हैं हम, यस दर्शन, जो डिपॉजिट के लिए आपने बोला है, तो उसमें अगर मैंने डाला है कि मुझे 1 साल बाद पैसे चाहिए, वो डिपॉजिट में भी डेट्स आती है कि ये तारीख से ये तारीख तक के लिए हम आपको इतने रुपए दे रहे हैं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं कि 1 साल बाद में, मैं बोला 4 साल बाद में दो मुझे आप पैसे, तो उस टाइम में लिमिटेशन में रहेगी क्या वो डिपॉजिट कैसे? क्योंकि उस पर डेट रहेगी कि 1 साल के अंदर ही देना है। डिपॉजिट आपने रिसिप्ट देखा है, डिपॉजिट रिसिप्ट कभी ऐसा होता नहीं है तारीख से तारीख तक, डिपॉजिट रिसिप्ट कॉर्नर होता है, ये चिट्ठी डिपॉजिट की, राइट, या लिखा होता है डिपॉजिट रिसिप्ट, या होता है ऐसा 4 मंथ, और यहाँ लिखा होता है 1%। ये 1% जो है ये है तुम्हारा इंटरेस्ट, और 4 महीने में यह इंटरेस्ट देना है, इसका इन्विटेशन है। डिपॉजिट और कभी रहता नहीं कि मैं तो नहीं देखा कि ये उसके ऊपर अगर ये लिखा है कि पैसे ये तारीख तक से ये तारीख तक दिया है, दैट इज नॉट डिपॉजिट। तो फिर जिस तारीख तक क्या है उस तारीख 3 साल करेंगे आपको, फिर डिपॉजिट नहीं हुई। कभी रहता डिपॉजिट रिसीप्ट पर कभी नहीं दिखेंगे आप कि भाई मैंने आपको 12 महीने के लिए दिए, मैंने आपको 1 साल के लिए दिए, कभी लिखा नहीं रहता। ये जो है 4 मान जो लिखा, ये रिगार्डिंग इंटरेस्ट अमाउंट है, 4 महीने में 3 महीने में इंटरेस्ट मिलता है, उसका आप लिखा रहता है। ओके, अब देखिए 3 साल में करना है आपको, राइट, ख्याल में। अब इसके बाद में टेक्निकल आपको बता दें, ये चेक जो आपको आता है ब्रोकर के माध्यम से या दलाल के माध्यम से या थर्ड पर्सन के माध्यम से, हमेशा वो चेक अपने सामने एटलीस्ट साइन शुड बी डन इन योर प्रेजेंस। ये हमेशा क्या कीजिए, क्या होता है मेरे जैसे साइन संतोष जी मार देंगे और आपको चेक दे देंगे, तो सोचो क्या होगा। आप थोड़े खुश है, चेक है, मैं तो मैनेजर कोर्ट में घिसेट दूंगा, उनको सजा दिला दूंगा, चेक कोर्ट में डबल अमाउंट देता है वो बंदे को मालूम है चेक में मेरी साइन नहीं है, वो बंदा तुमको फिर कोर्ट में 2-4 साल घुमाता है, फिर लास्टली जब उसके बाद जाते तो कोर्ट में वो एग्जामिन करते हैं हैंड एक्सपर्ट को, मेरी साइन है नहीं, तुम्हारा केस 0। गॉट इट? पहली चीज। दूसरी चीज, जो चेक है वो उसके अकॉर्डिंग क्या परसेंट चेक पर साइन आपने मेरे सामने कर लिए, सर मेरे सामने साइन कीजिए। वो चेक जो है आजकल अधिकतर चेकों पर नाम आता है, लेकिन बगैर नाम के भी चेक आते हैं। जिस चेक पे नाम नहीं है साइन के वहां पर प्रिंटेड, वो चेक मेरे अकाउंट में कैसे, सोचिए आप, हो सकता है सर मैंने चेक तो दे दिया संतोष जी को लाकर, साइन करके उनके सामने बढ़िया लिखकर सब कुछ, पावती स्टैम्प क्या होना सर ले लो, ये क्या होता है आपको। अगर कोई जैसे आप अगर चेक डालना है वकील को मिलकर अगर चेक डालते तो कोई आपको हरा नहीं सकता। ऐसे अगर आरोपी मेरे पास पहले आ जाए कि सर मुझे गांव के करोड़ रुपए देना है, अलबत्ता क्या करूं, मैं उसको सलाह दूंगा तो 100% उसे सारे के जीत जाएंगे। लेकिन वो साइन अगर दूसरी गलत कर रहा है तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो साइन डिफर कर चाहे वापस आएगा, लेकिन कोर्स 130 बनेंगे। क्यों? साइन डिफर है लेकिन उसकी है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बता देगा कि ये साइन इनकी है, यस, वो प्रॉब्लम नहीं। ओके, इसमें कुछ सवाल नहीं। ओके, आगे हम डिपॉजिट और लोन देख लिए। अभी देखिए जब किसी को पैसे देते, टेक्निकल क्या बनता है इसमें, यूज आपका चेक 3 मंथ्स, क्या टेक्निकल है, पहले 6 महीने थे, बाद में 3 महीने हो गए। लेकिन सबसे महत्व की बात, ये 3 महीने में महेंद्र चांडक ने चेक दिया संतोष जी को, तो ये चेक महेंद्र चांडक जी के अकाउंट में 3 महीने के अंदर जाना चाहिए। मैं खेड़े पे रहता हूँ, मैं हरियाणा में रहता हूँ, आजकल डिजिटल हो गया इसलिए ठीक है 1-2 दिन में हो जाता है, लेकिन वो चेक अगर आपने बोला यार कल 3 महीने खत्म हो रहे हैं, मैं कल डाल देता हूँ, आज डाल दिए, मेरे बैंक में अगर 2 दिन बाद गया 3 महीने खत्म हो गए थे, तो आपका चेक फिर से 0 हो गया। हेलो, गॉट इट? अंकित क्या पॉइंट है? 3 महीने में अगर चेक नहीं डाला, 3 महीने बाद अगर हमारे बैंक के पास आ रहा है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा ना, वैसा नहीं। मैंने आपको चेक दिया, जो बैंक के आपने बैंक में डाला 3 महीने के अंदर, लेकिन मेरे बैंक में आना तब तक के उसको 4 दिन लग गए, तब तक के 3 महीने खत्म हो चुके थे। समझ लीजिए तुम्हारा चेक 0 हो जाएगा, 138 नहीं होगी। मिनिमम 8 दिन या 15 दिन पूरा चेक डालो।
हमेशा एक रिजनेबल स्कोप रच करके, कभी कभी बैंक के 2 दिन ग्राहक में पड़ा रह जाता, कुछ ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, तो हम एकदम 11th आवर पे बोलिए 1 दिन पहले 2 दिन पहले मत डालिए, ये रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। हो गया गॉट इट। इसके बाद देखिए, ये जिस दिन आप 3 महीने में इसको कितने भी बार गांव में पड़ता है, किसी को पता ना, 3 बार चेक बैंक में डालना पड़ता, फिर नोटिस देना पड़ता है। दर्शन, ये क्या हो, किसने घुमाया? ये वकीलों ने घुमाई बात है। 3 बार नोटिस, 3 बार पैसे मिलेंगे, बिल्कुल नहीं है। आपने पहली बार चेक डाला, आपकी इच्छा है केस डालना है, नोटिस देना है, वकील पर चल गई। या आपको लगता है कि नहीं यार महेंद्र जी की अभी हालत खराब हो गई, 8 दिन बाद फिर से उन्होंने रुक जाओ, फिर चेक डालो। आप कितने बार चेक 3 माह के अंदर में बैंक में डाल सकते हो, लेकिन वंस यू इशू नोटिस, एक बार आप नोटिस इशू कर दिया, बाद में चेक गलती से बैंक में मत डालना। क्योंकि जो आरोपी रहते हैं बड़े होशियार रहते हैं, उनको सब चीजें मालूम होती है। बोलता सर एक काम करो ना, मेरे पैसे, मेरे कल कोई पार्टी से पैसे बैंक में आ गए, फिर चेक लगा दे दो ना। वो बैंक में पैसे आए हुए रहते नहीं, वो पैसे बैंक में आए हुए रहते नहीं, फिर वो टेक्निकली कोर्ट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन में तकलीफ हो जाती है। फिर आप डबल से नोटिस देते, बराबर, डबल से वांस करके डबल से नोटिस देंगे। उस पीरियड में अगर फिर लिमिटेशन में टेक्निकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसलिए कभी ऐसी गलती मत करिएगा। ओके, नोटिस देना है आपको 3 माह से नोटिस देना है। जिस दिन चेक बाउंस हो गया, मेमो आया आपको, मेमो, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना है, ये भी ख्याल करना। अब होता क्या है, सपोज आपने 1 जनवरी 22 का चेक है, आपने अगर 10 जनवरी को बैंक में डाला, सपोज 30 दिन तक नोटिस नहीं दिया, तो क्या करेगा? फिर से 1 जनवरी का चेक था, 10 जनवरी आपने बैंक में डाला, चेक बाउंस हो गया, 30 दिन आपके निकल गए, रीसबमिट करेगा। यस, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यही चीज 1 का चेक है, आपने उसको 22/3/22 को चेक बैंक में डाला, यहां से अगर 30 दिन निकल गए तो फिर से डाल सकता हूँ, 3 बार डाल सकता हूँ। 3 बार का है नहीं, फिर दुनिया में 3 बार का दिमाग निकाल लो। आप 50 बार डाल सकते 3 महीने में। देखो क्या बोला हमने, 1 का चेक है, 22/3/22 को चेक बैंक में डाला, यहां से आपने क्या किया, 30 दिन में नोटिस डालना भूल गए, तो आपके पास ये भी टाइम बचा नहीं। हाँ यस, पहले से 3 महीने निकल गए आपके, यस, तो भी आपका चेक क्या हो जाएगा? 0। बाउंस होने के बाद में 30 दिन आना है। लेकिन अगर वो ग्रेस पीरियड आपके पास में है, आपने जनवरी में चेक डाल दिया था, आपके पास मार्च तक का टाइम है, 30 दिन निकल गए, फिर भी आप बैंक में चेक डाल सकते बैंक में, क्योंकि वैलिडिटी ऑफ चेक इज स्टिल देयर। वो वैलिडिटी है 3 महीने की, वैलिडिटी अगर निकल गई और 30 दिन में नोटिस देने के निकल गए, तो तुम्हारा 1 करोड़ का नहीं 50 करोड़ का चेक रन तो पूरा 0 हो जाएगा। ओके, हेलो। इसके बाद अब नोटिस दे दिया, सपोज लॉयर के पास गए, लॉयर ने नोटिस दे दिया, और नोटिस में 15 दिन देना पड़ता है खिलाफ वाले को। चेक बाउंस हो गया, इट डजंट मीन दैट ऑफेंस हो गया। चेक अगर आपने बैंक में डाला, बाउंस हो गया, मतलब मैंने गुनाह नहीं किया, क्योंकि कायदा बोलता है कि उसकी कोई तकलीफ होगी, उसको पता नहीं होगा। अब मेरे करोड़ों के काम चलते, तो रोज का मैं चेक इशू कर रहा हूँ, चेक लग रहा था, मुझे पता नहीं था, इसलिए बोलते उसको इंस्ट्रक्शन दो नोटिस से, 15 दिन का समय दो। 15 दिन के अंदर अगर मैंने पैसे नहीं दिए, नोटिस मिलने के बाद, ये भी ख्याल करना, नोटिस मिलने के बाद, भेजने के बाद नहीं, उसका टेक्निकल क्या बताता आपको, तो फिर 15 दिन के बाद में वो ऑफेंस हुआ ऐसा समझा जाएगा, फिर आपको वहां से 1 महीने में केस डाली जाएगी। गॉट इट? 15 दिन के अंदर जो आपका ग्रेस पीरियड है, उसके भीतर आप, बहुत लोग हाई होती है, नए वकील रहते हैं, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि देखो नए वकील को टेक्निकली से पता नहीं है, ये तो 22 साल की जो भी हमारी मेहनत है, तो ये सारी बातें पास तो दिमाग क्या किया, उस पर काम करते हैं, इसलिए रात दिन। अगर 15 दिन के, एक तो नया वकील बना, उसको डर रहता है कि क्लाइंट भाग ना जाए, तो वो क्या करता है, जैसे क्लाइंट है नोटिस दे देते, सर आज कुछ देखते नहीं, सोचता नहीं, तो सर कौन सा नोटिस, केस अपनी केस नोटिस दे देना, 8 दिन में केस डाल दो। अगर आपने 15 दिन का समय नहीं दिया और 15 दिन के अंदर केस डाल दिया, तो आपकी केस फिर हो जाएगी। बहुत टेक्निकल है,
टेक्निकली ख्याल करो, 15 दिन उसको नोटिस को मिलना ही चाहिए। 15 दिन के बाद भी 1 माह के अंदर ही केस दाखिल होना चाहिए। 15 दिन के अंदर अगर केस दाखिल किया आपने तो प्री मैच्योर कंप्लेंट बोल के वो डिस्मिस हो जाएगी। ओके, चलो ये सब चीज होगी हमारी। मैक्सिमम टाइम 1 महीने के सर, मैक्सिमम टाइम टोटल 45 दिन आपको मिल रहा है। ख्याल में नोटिस भेज रहे वहां से 15 दिन को दे रहे और वहां से 1 महीना, मतलब 45 दिन आपके पास नहीं। किसी ने अगर कहा आपको नोटिस मिलने के बाद 8 दिन रुक जाओ, आप रुक सकते, लेकिन लोग बहुत होशियार होते हैं, लोग आपको घुमा देते सब 15 दिन का टाइम दो, फिर उस देखो मेरा पैसा आया, पेमेंट आने वाला है, थोड़ा रुकिए। ऐसा रुकते रुकते वो बराबर आपको आखिर तक खींचता है, और अगर 45 दिन निकल गए तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो एक ख्याल करना, 45 दिन के अंदर हमारे केस दाखिल होना चाहिए, 15 दिन के बाद, लेकिन 45 दिन के भीतर। मान लीजिए आधार कार्ड की जगह सबके साथ जोड़ लीजिए। लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है कि आधार कार्ड बना हुआ है उसका में दूसरा एड्रेस है। नहीं, आधार कार्ड बना बाद में उसका एड्रेस चेंज हो गया, ऐसा बोलना है आपका, चलता ना। कायदा क्या बोलता है, यू हैव टू सेंड द नोटिस ऑन हिज प्रॉपर एड्रेस। यस कि वंस अपॉन अ टाइम ही वाज रिसाइडिंग देयर। यस ख्याल में गॉट इट। ओके। तुम्हारे पास एक एड्रेस ऐसा रहेगा, सर जिस दिन पैसे देते नहीं तो ऐसा क्या होगा, मैं करोड़ रुपए लोगों ले लूंगा, फिर मैं घर छोड़ के दूसरे के भाड़े चल जाऊंगा, फिर वहां से तीसरे का फिर पूरे पैसे छोड़ गए क्या, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा, घर चेंज कर लो, करोड़ रुपए। ऐसा कायदे ने वो भी सोचा हुआ है। लेकिन अगर आपने खिलाफ वाले ये प्रूव कर दिया कि मैं कभी ये एड्रेस पर रहता ही नहीं था, आरोपी ने अगर ये रिकॉर्ड पे लेके आया कि साहब मेरा आधार कार्ड, ये मेरा बैंक का डिटेल, ये मेरे एड्रेसेस, कभी मैं रहता ही नहीं था, अगर प्रूव हो गया नोटिस वाज नॉट सेंट ऑन प्रॉपर एड्रेस, आपकी केस फिर से 0। ओके। लेकिन आधार कार्ड लेना बहुत जरूरी है। यस यस। मान के चलो किसी को अमाउंट दिया है, वो बार बार घर बदलता है, आउट ऑफ स्टेशन रहता है, अपना जाना आना होता नहीं है, और लॉयर को अपॉइंट करते हैं, तो एट द टाइम क्या करना चाहिए कि जैसे हॉस्पिटल है, एजुकेशन सेक्टर है, कभी कोई बच्चे का एडमिशन होता है, कोई उनको पेरेंट्स फीस देते हैं, या हॉस्पिटल में कोई एडमिशन होता है, एडमिट होता है, तो हम लोग तुरंत पैसे नहीं मांगता है, कुछ तो एक सोशल ये रिलेशंस भी नॉट रिलेशन बट नहीं, उस समय के इमोशंस अलग रहते हैं। तो वो बच्चा जैसे पढ़ के चले जाता है, तो लॉ तो बोलता है कि भाई एजुकेशन सबको अधिकार है, मस्ट है, कंपलसरी है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? नहीं, चेक अगर दिया है टुवर्ड्स एजुकेशन फीस, ट्यूशन फीस, व्हाटएवर इट मे बी, तो वो अधिकार है। लेकिन अगर उसने अधिकार कहाँ पर उसका फ्री में लेने का, गवर्नमेंट स्कूल में जाओ फ्री में लो। आपने खुद ही चूज किया कि प्राइवेट में एजुकेशन लाए, यू हैव टू पे दैट फीस, और वो चेक जो आपको पूरा वैलिड है। पहली बात यस। दूसरी बात, आपने पहला सवाल अच्छा पूछा, बहुत जरूरी है। आपको किसी ने चेक दे दिया, आपने बढ़िया वकील रखा, बढ़िया सब बातें बराबर कर लिया, लिमिटेशन वगैरह एवरीथिंग वाज ओके, लेकिन आपका उसका वेरिएबल पता नहीं। नोटिस में नोटिस सम्मान से सम्मान भेज रहे, तो चोर किया, चोरी हुई तुम्हारे घर में, रिपोर्ट दिया, पुलिस वाले रोज घूम रहे, चोर मिल नहीं रहा, तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये ख्याल करो, अगर बंदा करोड़ों गांव से लेता है, वो भाग जाता, उसका पता किसी को पता नहीं, तो तुम्हारे पैसे डूब गए पूरे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के साथ, तो तुमको उनका ढूंढ के लाना पड़ेगा। समझ लो, आपको बाय हैंड लो, आप शो कॉज लो, आप 65 का चिपका निकालो। जब आपका सपोर्ट है तो वकील काम कर पाएगा। पेशेंट का सपोर्ट है तो डॉक्टर किसी को बचा नहीं पाता। पेशेंट की भी हिम्मत जरूरी होती है, पेशेंट का सपोर्ट भी डॉक्टर को जरूरी है, ऐसे वकीलों का। क्लाइंट ने केस दे दिया, भाई हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो नसीब 50% केसेस मिल जाएगा, 50% के साथ भी डूब जाएंगे। यस सर, चेक अमाउंट अगर छोटी है तो अगर ये जो भी प्रोसीजर हम करते हैं और जब उसका रिजल्ट आता है तो ये एक्सपेंडिचर भी हमको मिलते हैं। हाँ, इसका ऐसा है, चेक के केस के अंदर डबल अमाउंट ऑफ द चेक, 5 लाख का चेक है आपको 10 लाख रुपए तक, 5 लाख से ज्यादा, कोई कोर्ट 7 लाख देता है, कोई 6 लाख देता है। इट डिपेंड्स ऑन दी व्हाट मच टाइम इट हैज दैट केस हैज बीन टेकन। उस केस ने कितना टाइम पीरियड है उस हिसाब से कोर्ट देता है। लेकिन हमारे अमरावती में भंडारी साहब आए जज,
वो कोई भी केस में 6 महीने भी हो गए तो डबल दे रहे हैं। 10 लाख का चेक है 20 लाख, इसलिए भी अमरावती के अंदर में आज तक के 22 साल के रेशियो में सबसे ज्यादा मैटर सेटल हो रहा है पिछले 6 महीने में, क्योंकि उनकी जजमेंट जब देख के और आज तक का एक रिकॉर्ड में एक भी एक्विटल नहीं दिया उन्होंने, सब कुछ सजा। लेकिन क्या है साहब, ऐसा साहब क्या रहता और ये साहब कर भी रहे, जरूर नहीं ऊपर जाके वो उनकी जजमेंट टिकेंगे, लेकिन हो रहा है। आपको खर्चा मिलता है, वकील की फीस भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, वो डोंट वरी। यस, सेटलमेंट भी तो रहता ही होगा ना फिर, वो हर चीज में नहीं तो फिर क्या पॉइंट से सेटलमेंट करना? सेटलमेंट तो ये आप पे डिपेंड है, आप 1 रुपया लो 10 लाख के, आप 5 लाख में करो, ये तो कैसा है तुम्हारा सेटलमेंट किसको कहते हैं? वेयर बोथ पार्टीज सेटल, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके टर्म्स जो दोनों पार्टी ने फाइनल की। आपको लगता है महेंद्र भैया की हालत खराब है, महेंद्र भैया तभी 2 टाइम का खाना भी नहीं खा रहे प्रॉपर्ली, ठीक है भाई 1 लाख है तो मुझे 50,000 दे दो, इट्स ओके। आपको लगता है महेंद्र भैया तो भाई बढ़िया फॉरेन घूम रहे हैं, मुझे पैसे नहीं दे रहे, मुझे 1 लाख में नहीं करना है, मुझे खर्चा करना बैंक क्यों ना, तो आप उतना मांग सकते। वो अगर 1 लाख का 2 लाख भी ले रहे हैं सपोज, आपको लगता है महेंद्र भैया को तकलीफ दिया मुझे, इन्होंने बहुत घुमाया, इन्होंने मुझे 5 साल में आ रहा है बोल रहे लो पैसे, आप अगर बोलते नहीं करना तो मत करो सेटलमेंट, उनको सजा होती रहेगी और पैसे भी आपको मिलेंगे। ये पूरा डिपेंड है कंप्लेंट के ऊपर जिसका चेक होता है। If he agreed, then only. सर एक और क्वेश्चन, कभी कुछ फैमिली टर्म्स अच्छे रहते हैं, तो जैसे अगर अपन किसी को देते हैं गुड फेथ में कि नहीं हमको इंटरेस्ट भी नहीं होना है, चल बैकअप सपोर्ट के लिए ये ले ले, एक अपन सपोर्ट के लिए देते हैं किसी को अमाउंट कि चलो किसी का फाइनेंशियली, जैसे अपने कजिन्स होते हैं हमारे कम्युनिटी में चलता है सब कि भाई जो भी अपने रिश्तेदारी वगैरह रहते हैं जिसका प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, तो गिव सम अमाउंट कि भाई चलो 2-5 साल में विदाउट इंटरेस्ट हमको वापस से देना, बट वो कभी देता नहीं है, तो फिर उसके लिए अपने को सेटलमेंट करना रहता है, तो किस पॉइंट पे फिर सेटलमेंट करना चाहिए? देखिए सेटलमेंट की कोई ऐसी बनी नहीं, सेटलमेंट तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहेगा ना, कोई भी सेटलमेंट। आपके पास आपने चेक भी नहीं लिया, ऐसा बोला आपका? नहीं हमने चेक लिया, चेक लिया, में हमको ओके। इंटरेस्ट नहीं होना है उस चीज का, भाई तो तेरा कर थोड़ा बैकअप के लिए हम लोग। देखो आप उनको समझाइए कि भाई देखो आप, मैंने आपका सही समय में काम में तो आप मुझे पूरा पैसा दीजिए, ब्याज होना ही नहीं, फिर भी आपको लगता है इसकी हालत बहुत ही खराब, दे ही नहीं सकता, तो आप आधे में कीजिए। आपको लगता है कि ये बंदा जानबूझ के पैसे दे रहा है, आप सीधा कोर्ट में चल जाओ चेक की केस लेकर, वहां पैसे देगा। जब चेक अगर अपन कोर्ट में जाते हैं सर उसका डेट निकल जाता है, 3 इयर्स भी हो जाता है, 3 ये तो फिर भगवान, अगर आपके भगवान की कृपा आपके ऊपर, तो आपको पैसे मिलेंगे। मैंने कहा ना अगर 0 हो गया उसमें मालूम है कि मेरी चेक की कीमत रही नहीं, इनके पास जो चेक है, तो फिर वो बोलेंगे मैडम 10 लाख है, मैं तुम 25,000 दे रहा, 10 लाख का नहीं, लो नहीं तो वो भी नहीं आएंगी। सेटलमेंट क्या है? वो तो क्या है, उस खुद की इच्छा, खुद की ईमानदारी और सब बातें तो ये होगा, नहीं तो नहीं। यस सर, जो अपन लीगल नोटिस देना है अपने को, तो उसके पहले अपने पास में क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट्स? जैसा मेरा मैंने मान दिया जो मुझे 50,000 का ही, लेकिन मेरे पास चेक उस पार्टी का 1.5 लाख रुपए का, तो उसमें मुझे पूरा शो करना पड़ेगा कि मैंने पूरा 1.5 लाख का माल दिया है, उसकी बिल्स। वो लॉयर के पास जाएंगे, आपको बताएंगे कि 1.5 लाख के बिल फाड़ लो, उनका कोमना मार दो बिलों के ऊपर, ब्लैंक मत रखो, उनके साइन में उनका आदमी आता था उससे कोमना मार के गया, मेरी ड्यूटी नहीं है। इन सपोर्ट ऑफ चेक यू शुड हैव सम डॉक्यूमेंट्स, तो लाइबिलिटी उसके ऊपर जाएगा कि मेरी नहीं है, मेरा नहीं दिया, तो फिर वो प्रूव करते बैठेगा। लेकिन आपके केस अच्छे बन जाते हैं तो 1.5 लाख के बिल फाड़ लो। हाँ, अब एक बहुत अच्छा जजमेंट है, सुन लो, बहुत काम की चीज है। अभी 1 महीने पहले हुआ है सेटल लॉ, 1 करोड़ का चेक है 1 CR, मैंने आपको दिया 1 CR। क्या किया दीपक जी ने, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए, 1 लाख का 1 करोड़ का चेक दे दिया, बाद में उन्होंने 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिए, बच्चे कितने 99 लाख लेना, चेक 1 करोड़ का है। दीपक जी ने नोटिस दे दिया 1 करोड़ की, केस डाल दिया 1 करोड़ की, दीपक जी की केस होगी 0। ये मुझे भी समझा नहीं कि ये लॉ क्यों, कोर्ट को भी ये चीज तो कोर्ट को भी समझना चाहिए। मुझे बताया ना, जब मैंने 1 लाख रुपए ले लिया आपसे, मैंने कल 5,000 रुपये अकाउंट डाल दिए, तो वो केस चेक 0 नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू है कि जो भी उनका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अब वो जजमेंट लॉ बन गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मतलब उसके ऊपर कोई अपील नहीं है। जब तक उसके ऊपर कोई लार्जर बेंच का जजमेंट नहीं आएगा तब तक के वो ऐसे रहने वाला है। ये क्यों किया हुआ है? क्योंकि सेक्शन 130 अंदर में बोला हुआ है, if anybody has issued a check towards part or whole liability। अब कैसा हो गया,
पार्ट होल्ड में क्या मजा है? मैंने 1 लाख रुपए इसको दिए, सीधा मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, इसमें से आपने मुझे 50,000 रुपए दे दिए, 50,000 बचे, आपने मुझे 50 का चेक दिया, दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द डेट। होल मतलब 1 लाख का चेक होना चाहिए। अब मेरे पास में आपने मुझे 50,000 दे दिए और 1 लाख का चेक अपने बैंक में डाला। अब बताओ, ये नाइदर पार्ट नॉर होल, बराबर है ना? एक तो 1 लाख लेना होना चाहिए, या तो पार्ट में चेक होना चाहिए। ये टेक्निकल के ऊपर में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो कायदे के हिसाब से उस सेटल कर दिया कि वो भी पागल नहीं है, लेकिन तुरंत इस समय में ना नॉर्मल बहुत जरूरी अमेंडमेंट करना, और अमेंडमेंट होकर रहेंगे देखो अभी दिन, क्योंकि तो अच्छा रास्ता है ना। किसी को अच्छा लगता नहीं भैया कि भैया मेरा 10 लाख रुपए, एक काम करो भैया मैं 50,000 ले लो, 50,000 ले लो। मैंने 50,000 दे दिया, चेक 10 लाख का पड़ा है। उसके देखो क्या है, आरोपी के दिमाग में सब रहता है, तो सब होशियार रहते हैं, उनको मानो चेक बांटा है, मेरे को ये पैसे बाउंस होने वाला है, तो वो ढूंढते रहता कौन सा पॉइंट है। विद डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, 2 वर्ड क्या हो, डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट, दोनों चीजें अगर प्रूव किया तो ही होगा। जैसे हम गाड़ी चलाते, इतने एक्सीडेंट होते, क्यों सजा नहीं होती? गाड़ी चलाने कितनी केस हो गई आज तक? नहीं रहता ना, किसी को एक्सीडेंट मार देने, किसी को सिर्फ इंटेंशन नहीं, और भी चीजें उसमें। इंटेंशन में तो सजा नहीं, कोई बोला मेरा इंटेंशन था, मैंने मार दिया चक्कू, इंटेंशन तो था, मैं तो ऊपर से भाई पत्थर फेंका, मेरा इंटेंशन था, मर गया भाई। तुमने क्या किया भाई? साफ सफाई चल रही थी दिवाली की, सर्विस गली में तुमने पत्थर फेंके ऊपर से, तुम बोला सर्विस गली से कौन रही? मर्डर का इंटेंशन होता है ना, भूल जा, मैं मर्डर कैसे बोल रहा हूँ? सर आप पत्थर ऊपर से आपने फेंका, किसी के ऊपर गिरा, मर गया, इंटेंशन नहीं था तो क्या? सर तो मारा तो इंटेंशन है ना? सर मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा ना, सुनो, मैं डायरेक्ट नहीं बोला, इंटेंशन नहीं ना, ऐसा उदाहरण एग्जांपल दे आपको, इंटेंशन नहीं था आपका, बहुत परफेक्ट है ना? यस सर, मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि सर जिस वजह से ले गए। सर, हमने सुना था राम जेठमलानी जी के बारे में, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, और आज आपको देखा तो सर उनकी याद आ गई। सर के लिए फिर से एक बार तालियां। थैंक यू सो मच। तो हमेशा पार्टनर कौन है, तो पार्टनरशिप का सर्टिफिकेट लीजिए। प्रोप्राइटर कौन है, शॉप का जेरॉक्स ले लीजिए दोस्तों। कंपनी है तो डायरेक्टर कौन कौन है उसके अंदर, उसका नाम ले लीजिए। बहुत दिक्कत हो रही है, बड़े बड़े फॉर्म है, हमने नोटिस भेज दिया, फिर ऑब्जेक्शन आ सर तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। बैंक वाले चेक के ऊपर क्या लिखते हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी। अब वो प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनर है, पता नहीं चलता, क्या करेंगे बताओ। फिर हमारे पास रास्ता क्या होता है, हम क्लाइंट के हम ढूंढते हैं कि उसको केस दाखिल में किया, वकील ने किसको बनाया पार्टी, क्या बनाया, फिर उसको अपनी पार्टी बना लेते हैं। फिर दिक्कत, फाइनेंस ब्रोकर को पता नहीं, एक फाइनेंस ब्रोकर में 25 करोड़ दिए फर्म के अंदर, कितने करोड़? 25 करोड़ दिए अमरावती के अंदर, उनको पता नहीं है कितने पार्टनर है, बताओ। ऐसी हालत खराब है, आपको बताता हूँ मैं, कोर्ट में आप आएंगे ना, कभी वकील लेके हम भी इमोशनल हो जाते हैं कि भाई ये सामने दिए हुए 50 लाख रुपए और ये इसका ऐसा हो रहा, बहुत मेहनत के पैसे रहते हैं, तो बहुत केयरफुली ट्रांजैक्शन करो, उस पर ध्यान दो। सर क्वेश्चन, यस बोलिए। मान लीजिए यहाँ से वो केस जीत भी गया, फिर वो नागपुर जाता कोर्ट में, हाँ, तो इसमें फिर कैसा? ये तो सर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है, नागपुर जाएंगे और दिल्ली भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, अगर उसकी ताकत है तो ये तो कायदे में उसको अधिक, क्योंकि सही थोड़ी यहाँ का जज सही है, क्योंकि हमारा इसे तो कायदे चेंज हो रहे, इसलिए तो हर दिन क्यों आते चेंज, नहीं तो फिर काम ही नहीं था, फिर तो एक ही चीज चलती रहती थी ना। एक मूवी में देखा था, जैसे एक कंपनी है, वो कंपनी बहुत फ्रॉड करती है लोगों के साथ, जैसे सूरज फंड ने फ्रॉड किया था, जब उसके अगर लोग केस डालते हैं तो कंपनी गरीब आदमी के नाम पे निकलती है, जिसके पास कोई उसकी वैल्यू नहीं थी, बराबर। तो इस केस में लोगों को रिफंड पैसे मिलने के चांसेस 0% हो जाएगा।
कुछ नहीं, इतने भयंकर भयंकर फ्रॉड है अपने अमरावती में, छोटे शहर बैठे इसलिए पता नहीं आपको। आप बम्बई जैसे में आएंगे तो वहाँ करोड़ों की चेक है, वहाँ से बहुत फ्रॉड है, पता ही नहीं कौन प्रोप्राइटर है, सब बोगस लाइसेंस निकला हुआ है, आपको शॉप पे बोगस देते हो। अब बताइए, आपने शॉप अभी इस पे जाइए, आप मैंने बोल दिया, महेंद्र सर ने बोला था आपने शॉप पे की जेरॉक्स मांग लिए, अब वो भी काय पर से सही है। अब जिसको करना है ना तो वो कुछ भी टाइप की चीटिंग करता है, इसलिए सबसे पहले देखिए जिनाइन कौन है व्यक्ति, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, ये हमारी इसका सर्टिफिकेट हमारी आंखें देती है उस व्यक्ति का। लेकिन मेडिकल फील्ड में सामने वाला बंदा जैसे सीरियस है और 15 लाख का उसको ऑपरेशन करना है, तो उनके पास कैश नहीं है और उनको जो बोल रहे हैं कि अभी कंडीशन भी नहीं है कि मैं चेक बुक घर से मंगवाऊँ, वो क्योंकि पेशेंट सीरियस है, राइट है। तो ये कंडीशन में भी कैसे कर, चेक भी नहीं जैसे चेक तो सर साथ में, लेकिन आपका चेक नहीं है, अर्जेंट सीरियस है उसका पेशेंट, उसको देखिए, उसको रीजनेबल, अभी ऐसा हो गया कि रीजनेबल टाइम आपको देना पड़ेगा। आप उस पेशेंट को तो निकाल के ले जाओ, बोल नहीं सकते कि आप आजकल बहुत तो उसके ऊपर दिक्कतें आ रही, अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो तुमने बाहर निकला इसलिए कम ज़्यादा हो गया। तो ये तो देखो, ये है ना मेडिकल, ये थोड़ी सी रिस्क है आपकी, और हर जगह ऐसा होता नहीं, 100 में 1-2 पेशेंट ऐसे आते हैं, अदरवाइज लोग बाद में पैसे में लेकर आ जाते हैं कि वैसे सब लोग पैसे भी देते हैं। सिर्फ इतना होता है कि भाई तब के तब नहीं। अब मेरा ही पेशेंट एडमिट था, आपको 2:30 बजे फोन आया कि अभी कभी 40,000 का इंजेक्शन देना है, मैं वहां से 10 मिनट पहले घर पे पहुंचा, 10 मिनट में कॉल आता है, मैंने कहा भाई आप लगा दीजिए, मैं सवेरे पेमेंट कर दूंगा। नहीं सर आपको अभी आना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, आप मत लगा इंजेक्शन, मुझे आपका इंजेक्शन आपका कॉल रिकॉर्डिंग पे है, ये कॉल रिकॉर्डिंग पे, मैं सवेरे आके आपका 6 बजे पेमेंट कर दूंगा, अभी इंजेक्शन लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर डिपेंड है, मुझे कल सवेरे आने बाद इंजेक्शन दिखना चाहिए एम्प्टी और लगा हुआ दिखना चाहिए। सवेरे का पेमेंट किया, इंजेक्शन सर लगा दिया था, सॉरी तो क्या होता, फिर अपने को इमोशंस में आके अरे तो पैसे भी देना पड़ेगा, नहीं थोड़ा सा अपना अधिकारों को थोड़ा जानकर रखना होगा। नहीं, जैसे ये तो हमारे पास ये कॉल रिकॉर्डिंग पे बात हुई, मान लो फेस टू फेस बात होती है, तो उसकी क्या प्रूफ रहता है? इसमें तो क्या प्रूफ कुछ नहीं ना, आप उसे सिविल कर सकते हो, मोस्टली सिविल लायबिलिटीज देयर। अब सिविल में क्यों लोग जाना चाहते पता है क्या आपको? सिविल में आप जाते हैं तो उसके ऊपर कोई फौजदारी नहीं, कोई सजा का डर नहीं, कुछ नहीं। सिविल आप जीत गए, सपोज जयेश ने केस डाला मेरे ऊपर, 1 CR की जीत गया, बैग मिल गया, जज बहुत खुश, कागज लेके आपने, ये ऑडिटर पर पैसे जज को मिलने वाला नहीं है, फिर जज को केस डालना पड़ता रिकवरी की, फिर रिकवरी केस डाल के नहीं होता, फिर रिकवरी के केस में उसको मेरी प्रॉपर्टी सर्च करो, फिर उससे नहीं होता, फिर प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने के लिए बहुत बड़ी सर्कस है, फिर प्रॉपर्टी अटैच करके नहीं होता, उसका ऑक्शन करना पड़ता, और ऑक्शन के अंदर वो क्या करता है, मेरे समय प्लॉट ऑक्शन हो रहा तो मैं प्रीवियस टाइम खरीदूंगा, 2-3 जनों को हिसाब चिट्ठा पता बना के दे दूंगा, वो हिसाब चिट्ठे वाले ऑब्जेक्शन करेंगे, सर तुम्हारे पर मेरा राइट है अधिकार है प्लॉट के ऊपर, फिर अटक गए पैसे। सारा खेल होता है बॉस वकीलों के ऊपर, वकील को पैसे दो, जिसको जैसी सलाह वैसी सलाह मिलेगी, आरोपी को मिलेगी, इसलिए हम कितना अलर्ट है देखो। सर जैसे आपने बताया चेक की वैल्यू 3 महीने तक रहती है, जिसका चेक है तो वो तो कोई इंसिडेंट से उसकी डेथ वगैरह हो गई और उनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं, 138 खत्म, ये अच्छा पूछा, सॉरी यार रहेगा तो मैं इसकी चेक जिसका है उसका अगर डेथ हो गई जिसकी साइन है 138 नहीं होगी, लेकिन सर बैंक के लोन के सिविल होगी, बैंक के लोन के केस में सिविल ओके सिविल होगा ना। गोल्ड गारंटी का रिपोर्ट रेशियो कितना है? रिपोर्ट रेशियो 90 है वो। तो सर उसका जो वारस क्या होता है देखो, 420 में 420 बोल रहे क्या, 99% इक्विटी रेशियो है, 97% अभी क्या, अभी क्या है थोड़ा सा बढ़ गया है। बता देना आपको, बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द अक्यूज्ड। अब बेनिफिट डाउट तुम रिकॉर्ड पर लेकर आ गए कि आरोपी छूट गया, इसी बेस पे हमारे पूरे आरोपी छूट रहे। भैया वो जो डिपॉजिट से रिलेटेड पूछना था, अभी अपने अमरावती में बहुत 1-2-3 साल पहले वो स्कैम्स हुए थे बीसी के, बड़ी बीसी चलाते थे, तो समझ लो अपन बीसीस के पैसे बाय ट्रांजेक्शन दिया है बैंक से, और अभी वो उसने दिवालिया घोषित कर दिया, दे नहीं रहा, अभी कुछ भी नहीं है, तो रिफंड की प्रोसेस क्या है? देखिए कभी भी पैसे आपके एडमिट वापस मिलेंगे चेक से, चेक है आपके पास बराबर? नहीं चेक नहीं है,
चेक भी नहीं है, सिविल सूट में जाइए। लेकिन उनके पास में ट्रांजैक्शन के समझ लो 9 साढ़े 9 लाख के गॉट इट सिंपली यू शुड गो फॉर सिविल सूट, लेकिन किसी के स्टोरी के साथ मत जाइए। क्या कीजिए, एनी अमाउंट गिवन फॉर इलीगल ट्रांजैक्शन उसका कभी लीगल उसको बना नहीं सकते। उम्दा जानकारी आपने आज यहाँ पे सब लोगों को दी जो कि सबके काम के थे, और ये सेशन से पता चल रहा था जब सामने से इतने सारे सवाल आ रहे थे, सवाल खत्म भी नहीं हो पा रहे थे। इसकी वजह से ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग है और आने वाले समय में जेकॉम अमरावती या जैसे अमरावती आने वाले समय में ये सेशन जरूर बड़े पैमाने पर रखेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज काफी लोगों ने इस इतने शानदार सेशन को, नॉलेजेबल सेशन को मिस किया है। तो निश्चित ही सर का आज का ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं कल मेरे महीने में 3 बार बात हुई, भैया की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि ये सेशन को पोस्टपोन करना या कंटिन्यू करना करके, लेकिन फिर भी महेंद्र भैया ने इतने अपनी तबीयत को न देखते हुए हम लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए, इस वजह से ये, और हमारा जो जेकॉम का मेन उद्देश्य है, भैया बोल रहे थे कि भाई की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है और फिर जानने के लिए सबको फिर गाई हो जाती है। तो ये बात आप प्लीज ध्यान रखिए, समय को ध्यान में रखिए, ताकि आपके भी काम बाकी समय से पूरे हो सके। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज हमारे बीच अम्बा नगरी डिजिटल मार्केटिंग चैनल के मनोज जी यहाँ पर उपस्थित है। काफी अच्छा उन्होंने भी हम लोगों को आज कवर किया है अपने चैनल पे। वो हमारा आज का प्रेजेंटेशन अपलोड करेंगे और हम सब लोगों से देखेंगे भी। क्यों भैया को मैडम अच्छो से सर जे पास में भी हो, सर जे पास में यस अच्छो सर यस हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा। सर ने आज जो लेक्चर दिया है अपना कीमती समय निकाल के हमारे मीटिंग के लिए दिया, और स्पेशल थैंक्स महेंद्र सर भैया को करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी अच्छा सेशन लिया उन्होंने। और इसी एंथुसियाज्म के साथ हम नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं हमारी बिजनेस मीटिंग के लिए। आप सभी वहाँ पे वेलकम है, जरूर आइए। धन्यवाद आप सभी का आने के लिए।